Welcome, my dear students, to another session on indices and surds. Let us start the session. So, first question: find the value of square root of 5 plus 2 plus square root of 5 minus 2 divided by square root of 5 plus 1 minus square root of 3 minus 2 root 2. So, we have to find the value of this expression. Pause the video and try to solve it. First of all, we should break this into two parts. This is the first part and this is the second part. Okay. So in the first part, there is square root of something plus square root of something divided by square root of something. So बहुत ज़्यादा square root है. So what we can assume, let us say this is equal to x. ठीक है. So if we square दिस एक्सप्रेशन, स्क्वायर कर दें एक्स वाले पार्ट को, पूरे को नहीं, सिर्फ एक्स वाले पार्ट को स्क्वायर कर दें. क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? बिकॉज हमें न्यूमरेटर में भी वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, तो स्क्वायर करते ही दीज टू टर्म्स विल बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस साथ में एक एडिशनल टर्म आएगा उसमें स्क्वायर रूट रहेगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट हट जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट मेथड. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर करते हैं. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी होल स्क्वायर. सो दैट विल बी ए प्लस बी प्लस 2 टाइम्स रूट ए बी. So that will be root 5 plus 2 plus root 5 minus 2 plus 2 times square root of root 5 plus 2 into root 5 minus 2 will be 5 minus 4 will be root 5 whole squared minus 2 whole squared, and this divided by root 5 plus 1 whole squared. ठीक है. root 5 plus 1 का स्क्वायर रूट है उसका होल स्क्वायर, यानी कि this will be root 5 plus 1 only. क्लियर. सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट 5 बच जाएगा और 2 टाइम्स 1 बच जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस 1. सो बेसिकली एवरीथिंग एल्स कैंसल्ड आउट. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. बट ध्यान नहीं रखना, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू नहीं है. सो एक्स विल बी इक्वल टू, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक्स डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू रूट 2. एंड दिस राइट हैंड साइड, इफ दिस इज इक्वल टू वाई, तो y इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2. Isn't it so? और क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? क्या एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 इज 1 प्लस 2. 3 इज 1 प्लस 2, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. और क्योंकि उसका स्क्वायर रूट है तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा y विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1. एंड आवर ओरिजिनल एक्सप्रेशन इज x माइनस y. And hence this will be equal to square root 2 minus square root of 2 minus 1. So result will be plus 1 only. Plus 1 will be the answer to this expression. Clear? Okay. Next question. अगला सवाल. Next question. If x is equal to square root of 4 plus square root of 10 plus 2 root 5 plus square root of 4 minus square root of 10 plus 2 root 5, then what is the value of x? x का वैल्यू किस रेंज में लाई करेगा? 2.5 to 3, 3 to 3.5, 3.5 to 4 and 4 to 4.5. Now again in this case we have two expressions और दोनों ही स्क्वायर रूट में है. सो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, यहाँ भी सेम काम करते हैं. सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स में. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्क्वायर रूट्स. क्योंकि स्क्वायर रूट पहले स्क्वायर रूट के अंदर है 4 प्लस रूट समथिंग, सेकेंड में है 4 माइनस रूट समथिंग, तो यह हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर minus 10 plus 2 root 5 minus 10 plus 2 root 5. Okay, these two will get cancelled out. 4 plus 4 is 8, so x square is equal to 8 plus 2 times square root of 4 square is 16 minus 10 is 6, 6 minus 2 root 5.
6 माइनस 2√5 का स्क्वायर रूट निकालना है. 6 is 5 plus 1 and this is 2√5, so we can break this into √5 minus 1 whole square. So this will be 8 plus 2 times √5 minus 1, and hence 8 plus 2√5 minus 2, which will be 6 plus 2√5. 6 plus 2√5. Now 6 plus 2√5 will be √5 plus 1 का whole square. So x square is equal to √5 plus 1 whole squared, and hence x will be equal to square root of this value. So x will be equal to √5 plus 1, and √5 is equal to 2.236. √2 is equal to 1.414. √3 is equal to 1.732. So ये 3 वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि √2 is 1.414, √5 is 2.236 and √3 is 1.732. So √5 plus 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? This will be approximately 3.236. So रेंज आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, between 3 and 3.5. ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके. अच्छा, एक अप्रोक्सीमेशन करके भी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट करके कैसे सॉल्व करेंगे. हालांकि करेंगे हम इसी अप्रोच से, बट जस्ट इन केस किसी क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली अप्रोच नहीं सूझ रहा हो और पॉसिबल हो अप्रोक्सीमेट करना, सो कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? √5 is 2.23 या 2.24. सो 10 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा? 2√5 विल बी 4.48, तो 14.48. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस square root of 14.48 plus square root of 4 minus square root of 14.48. ओके, अब रफली इसकी वैल्यू निकाले 14.48, तो ऐसे समझो हमें 1448 का स्क्वायर रूट निकालना है. 30 स्क्वायर इज 900, 40 स्क्वायर इज 1600, बिटवीन 30 एंड 40 होगा इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, 35 का स्क्वायर होगा 1225, तो उससे तो बड़ा ही वैल्यू होगा. नॉट से 38 का स्क्वायर देखें, 8 स्क्वायर 64, 4 आया, 6 कैरी हो गया. 8 इंटू 3 11, 8 इंटू 3 24 इंटू 2 48 प्लस 6 54, 4 आ गया, 5 कैरी, 9 प्लस 5 14, 1444 इज 38 स्क्वायर. तो 14.44 विल बी 14.48 विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.8, रफली 3.8 आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3.8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 3.8. So this will be 7.8 plus square root of 0.2. और 7.8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2.5 का स्क्वायर है 6.25. अगेन तुम 780 एज्यूम कर सकते हो, नंबर को 780 मान लो. ठीक है, 25 का स्क्वायर है 625, 27 का स्क्वायर है 729, 28 का हो जाएगा ऑलमोस्ट, इसका स्क्वायर रूट विल बी अराउंड 28 के आसपास होगा. तो 2.8 हमारा वैल्यू आ गया. और 0.2 को 20 मान लोगे, 20 का स्क्वायर रूट विल बी ऑलमोस्ट 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4.5. सो 2.8 प्लस 0.45. सो रफली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3.25. सो आवर आंसर विल बी बिटवीन 3 and 3.5. Between 3 and 3.5, and you can find कि exact value हमारा है 3.236. So we are very close. तो और भी ज़्यादा अगर हमारा रेंज ज़्यादा बड़ा होगा तो हम और भी ज़्यादा लीनियंट हो सकते हैं अपने स्क्वायर रूट निकालने के कैलकुलेशन. Isn't it so? क्या ये बात समझ में आती है कि इस तरह से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है? तो किसी और क्वेश्चन में जहाँ पे कि हमें एग्जैक्टली अगर टेक्निक हैंड क्लिक नहीं करता है कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो वहाँ पे हम एज्यूम करके वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन को उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If a to the power a into b to the power b into c to the power c is equal to a to the power b into b to the power c into c to the power a, and that is also equal to a to the power c into b to the power a into c to the power b, or a, b, c are all positive integers greater than 1, then which of the following cannot be true for any of the possible values of a, b and c? Important, cannot be true for any of the possible values. यानी कि this expression will stand true for 3 of the given 4 options. बस किसी एक के लिए प्रॉब्लम करेगा. ठीक है, 3 of the given 4 ऑप्शंस में दिस
पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मे बी ट्रू फॉर वन ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा ट्रू हो, ठीक है, एबीसी की किसी वैल्यू के लिए ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर दैट गिवन कंडीशन, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैंने बार बार तुम्हें बताया है कि देखो अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ए बी और सी में सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए और बी को आपस में रिप्लेस कर दें तो भी हमारा एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, तो भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। लेट अस से हमने ए को बी से रिप्लेस कर दिया, यानी ए की जगह बी लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी टू द पावर बी इंटू ए टू द पावर ए इंटू सी टू द पावर सी। बात तो एक ही है ना, प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, चाहे पहले ए टू द पावर ए आए या बाद में आए उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब सेकंड में ए टू द पावर बी तो हो जाएगा ये बी टू द पावर ए, फिर है बी टू द पावर सी दैट विल बी ए टू द पावर सी, और फिर हो जाएगा सी टू द पावर बी। अब ध्यान से देखो क्या ये जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है क्या ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है गिवन इक्वेशन में, ए टू द पावर सी इंटू बी टू द पावर ए इंटू सी टू द पावर बी, तो डेफिनेटली थर्ड एक्सप्रेशन के बराबर है। और थर्ड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर सी दैट विल बी टू द पावर सी, देन ए टू द पावर बी, देन सी टू द पावर ए। नाउ दिस इज इक्वल टू द सेकंड एक्सप्रेशन। सो बेसिकली ए बी सी में हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है सिमेट्रिकल है, और अगर इक्वालिटी यहां पे होल्ड करनी है तो क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा सिमेट्रिकल है ए बी सी में, तो ए बी सी शुड बी इक्वल। जब ए बी सी इक्वल होंगे तब हमारा ये इक्वेशन होल्ड करेगा, बिकॉज सिमेट्रिकल उन दोनों में। तो अगर हम ए को बी से इंटरचेंज कर रहे हैं, बी को सी से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हमारे वैल्यूज पे एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। सो सिमिलरली ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से इंटरचेंज करेंगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सिर्फ तभी होगा जबकि वैल्यूज इक्वल हो। सो ए शुड बी इक्वल टू बी, शुड बी इक्वल टू सी, ठीक है। और अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो अब जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे ए बी सी डी जो ऑप्शंस गिवन है हमें चेक करना है क्या इन केसेस में ये पॉसिबल है, बिकॉज देयर माइट बी सम केस, देयर माइट बी सम ऑप्शन जहां पे कि ये इक्वालिटी हमारा इक्वल करना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है दैट ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, सो दे ऑल हैव टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स एज वेल। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, सो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8, बट ऑल ऑफ देम शुड बी इक्वल। सो अगर हम सबको इक्वल टू के मान लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू के क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि के इज इक्वल टू 2, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू। ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिस विल नॉट बी आंसर, बिकॉज द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, और ये सेटिस्फाई करता है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 8 को। सेकंड ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8, अब तीनों हमारा अगर इक्वल होंगे तो 3k विल बी इक्वल टू 8, यानी कि यहां से सॉल्यूशन आएगा 8/3, बट 8/3 कोई इंटीजर तो है नहीं, सो दैट इज वाई दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। अगर इंटीजर वाला कंडीशन नहीं गिवन होता कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए तो फिर 8/3 सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है, सारी वैल्यूज को 8/3 पुट कर देंगे सेटिस्फाई कर जाएगा, बट क्योंकि इंटीजर वाला कंडीशन है तो यहां से हम कोई भी एबीसी की इंटीजर वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे जो कि इक्वल हो। व्हेनेवर वी आर टेकिंग इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम ऑप्शन बी तो डेफिनेटली एटलीस्ट 1 विल बी अनइक्वल, और अगर एक भी अनइक्वल हो जाएगा तो फिर ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो पाएगा, देन दिस एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू। ओके, ऑप्शन सी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल 27, अगेन यहां से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू के क्यू, तो यानी कि के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3, दैट विल बी द satisfying solution for the given expression. Similarly ऑप्शन डी में भी हमें वैल्यू मिल जाएगा, ऑल शुड बी इक्वल टू 9, तो सी और डी भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी हो सकता है। क्या लॉजिक समझ में आया इस क्वेश्चन का, क्या क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा फोकस करना है कि अगर कहीं पे भी सिमेट्री है तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि डेफिनेटली इक्वालिटी वाला एक केस तो डेफिनेटली होल्ड करेगा, कोई और केस पॉसिबल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा जरूर होगा कि वहां पे एडिशनल सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है, बट इक्वालिटी वाला सॉल्यूशन तो हमेशा होल्ड करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x टू द पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x टू द पावर x, देन x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x इफ x टू द पावर x रूट x इज इक्वल टू x रूट x टू द पावर x। ओके, सो x टू द पावर x रूट x यानी कि दिस इज x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2, एंड दैट इज इक्वल टू x इंटू x टू द पावर 1/2 टू द पावर x। सो पावर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर 3/2, एंड राइट हैंड साइड में दिस विल बी x टू द पावर 3/2 इंटू x, यानी कि x टू द पावर 3x/2। नाउ सिंस बेस वैल्यूज आर सेम, बेस इज सेम, सो पावर्स विल शुड आल्सो बी सेम, पावर भी सेम होनी चाहिए, isn't it so? ठीक है, तो इनको इक्वल कर देते हैं, x टू द पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स, 3/2 इंटू एक्स। अब अगर x को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके
So this will become x to the power 3 by 2 upon x is equal to 3 by 2, which implies that x to the power 1 by 2 is equal to 3 by 2, and hence x will be equal to 9 by 4. x will be equal to 9 by 4. तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में. क्या ये पार्ट क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा. क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन. If root 7 plus root 3 plus 2 into a root 21 plus b root 3 plus c that is equal to 48 and a, b, c are all integers, then what will be the value of 2a plus 3b plus 4c? On this case, we have to first multiply these two expressions. इनको multiply करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन करके, फिर सारी वैल्यूज को एक साथ में लेके जाएंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे. ट्राई करते हैं. तो फर्स्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 इंटू ए रूट 21, तो a रूट 21 इंटू रूट 7, that will be first expression, plus b root 3 into root 7 root 21 आ जाएगा, plus c root 7 plus root 3 into a root 21 plus root 3 into b root 3. So root 3 into root 3 will be 3 only, तो plus 3b हो गया. 3b will be an integer, and root 3 into c, तो plus c root 3 plus 2a root 21 plus 2b root 3 and lastly plus 2c. Total is 48 and 2c is an integer, 3b is also an integer. बाकी तो कोई वैल्यू इंटीजर तो नहीं आ रहा है. ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. रूट 21 इंटू रूट 7 करेंगे तो रूट 21 में भी हमारा क्या आ रहा है, 7 इंटू 3 है रूट के अंदर, तो रूट 7 इंटू रूट 7 तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 7a इंटू रूट 3, 7a इंटू रूट 3 प्लस b रूट 21 प्लस c रूट 7 प्लस रूट 3 इंटू a रूट 21. अब रूट 21 में भी क्या है, रूट 7 और रूट 3 है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3. So 3 into root 7 into a. So plus 3a root 7 plus 3b plus c root 3 plus 2a root 21 plus 2b root 3 plus 2c is equal to 48. Now there are only two expressions 3b and 2c which are integers. बाकी तो सारी की सारी वैल्यूज में या तो हमारा रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, या रूट 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, या रूट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो डेफिनेटली बाकी सारे केसेस को सेपरेट करेंगे तो रूट 3 वाले केसेस को कॉमन ले लो. 7a रूट 3 प्लस c रूट 3, तो 7a प्लस c इंटू रूट 3 प्लस c रूट 7 प्लस 3 है, तो c प्लस 3a इंटू रूट 7 और प्लस b प्लस 2a इंटू रूट 21. एक सेकेंड, 7a रूट 3 था, c रूट 3 था, 2b रूट 3 भी था. ठीक है, 2b रूट 3 भी था, तो यहाँ पे 2b भी ऐड कर दो. सो दिस ऑल वैल्यू प्लस 3b प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू 48. नाउ इफ दिस हैज टू बी इक्वल टू 48, ठीक है, दिस ऑल एक्सप्रेशन हैज टू बी इक्वल टू 48 और a b c इंटीजर है, तो डेफिनेटली 7a प्लस c प्लस 2b दिस शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज रूट 3 तो हमारा राइट हैंड साइड में आ नहीं रहा है. सिमिलरली दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, सिमिलरली दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 2c मस्ट बी इक्वल टू 48 ओनली. तो ये हमारी 4 इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ से कंपेयर करने के बाद में कोफिशिएंट्स. तो 7a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इज c प्लस 3a इज इक्वल टू 0. थर्ड इज b प्लस 2a इज इक्वल टू 0. एंड हेंस c विल बी इक्वल टू माइनस 3a, b will be equal to minus 2a. Okay. It is given that 3b plus 2c is equal to 48. So b और c की जगह पे if we put a, we'll get the value of a. So c is equal to minus 3a, b is equal to minus 2a. तो 3 into minus 2a plus 2 into minus 3a is equal to 48. So minus 12a is equal to 48. And hence a will be equal to 4, minus 4, a will be equal to minus 4, and hence b will be equal to minus 4 into minus 2, that is equal to 8, c will be equal to minus 4 into minus 3, that is equal to 12. So a is minus 4, b is 8 and c is 12.
Hence 2a plus 3b plus 4c, with this will be equal to 2a will be equal to minus 8, 3b will be equal to plus 24, and 4c will be equal to plus 48. So 48 plus 16, answer will be 64. 64 will be the answer in this case. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, 64 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 root 2 plus root 3 is equal to x, then what is the value of 11 plus 4 root x divided by 2 root 2 minus root 3? So 2 root 2 minus root 3 is conjugate of 2 root 2 plus root 3. कॉन्जुगेट है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को. क्या वैल्यू आएगा? 2 रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस रूट 3, दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट 2 होल स्क्वायर्ड माइनस रूट 3 होल स्क्वायर्ड. सो दिस विल बी 8 माइनस 3 which is equal to 5. 5 आ रहा है रिजल्ट, एंड हेंस 2 रूट 2 minus root 3 will be equal to 5 divided by 2 root 2 plus root 3, which is equal to x only, so 5 by x. So this will be equal to 5 by x. Similarly, if we take the perfect square, because यहाँ पे root 6 आ रहा है, तो if we square this expression, तो x square will be equal to 2 root 2 square, which is equal to 8, plus root 3 square is equal to 3, plus 2 times 2 root 2 into root 3, तो 4 root 6. So x square is 11 plus 4 root 6. खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा. So this whole expression, this will be equal to न्यूमरेटर में आ जाएगा x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगा 5 by x. x स्क्वायर अपॉन 5 by x, which will be x cube upon 5. So answer will be x cube upon 5. Clear? Okay. Next question. If x is equal to 5 minus root 21, then what is the value of square root of x divided by square root of 32 minus 2x minus root 21? So since we have to find out square root of x, so x is 5 minus root 21, तो अभी तो हमारा 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू विद ए बी. अगर रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट ए बी. तो सबसे पहले यहाँ 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 21, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2. नाउ 10 कैन बी रिटन एज 7 प्लस 3, तो 7 प्लस 3 माइनस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू x. और अगर x की ये वैल्यू हो तो रूट x क्या आ जाएगा? रूट x विल बी रूट ऑफ 7 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 2, दिस विल बी रूट x. और रूट ऑफ 32 माइनस 2x, this will be equal to square root of 32 minus 2 into 5 minus root 21. So 32 minus 10, this will be square root of 22 minus 2 root 21, and hence this will be 22 is 21 plus 1, यानी कि square root 21 minus 1, ये वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, सो होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू रूट एक्स बाई रूट 7 माइनस रूट 3 बाई रूट 2, और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर विल बी रूट 21 माइनस 1, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें रूट 21, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, माइनस 1 रह जाएगा. सो रूट एक्स बाई माइनस 1, सो इफेक्टिवली दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू माइनस 1 है, यानी कि साइन चेंज कर दोगे, सो आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 7 बाई रूट 2. ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? एक गड़बड़ किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन में एरर कर दिया. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ना यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस, हेंस दिस हियर विल बी इक्वल टू प्लस ओनली. सो रिजल्ट में हमारा आएगा रूट 7 माइनस रूट 3 बाई रूट 2. यही आंसर होगा.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 21. So this expression, this value is equal to, this is root 5 root 6 minus root 5 whole squared और उसका स्क्वायर रूट है, यानी कि this result will be root 6 minus root 5. So root 5 से root 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, this will be equal to 1 upon root 6. Similarly here this is root 7 plus root 3, बट ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस रूट 7 बच जाएगा, और ये माइनस यहां भी माइनस है बीच में, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, सो प्लस 1 बाई रूट 7. ठीक है, 1 बाई रूट 6 प्लस 1 बाई रूट 7, सो रिजल्ट आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइड बाई रूट 42. अब अगर रैशनलाइज करना है तो रूट 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड भी कर दोगे, सो रिजल्ट आ जाएगा हमारा रूट 42 इंटू रूट 7. अब रूट 7 है, रूट 42 में भी रूट 7 है, रूट 6 है, तो दैट मीन्स 7 रूट 6 प्लस 6 रूट 7 डिवाइडेड बाई 42. So this will be the answer. 7 root 6 plus 6 root 7 divided by 42. That will be the answer. Clear? Okay. ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. और दिस इज ऑल अबाउट सर्ट्स एंड इंडिसेस. सो आई बिलीव जो भी बातें हमने, जो भी क्वेश्चन डिस्कस, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तुम्हें समझ में आएंगे. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन में चीज़ें समझ में आई हैं और सारी बातें क्लियर हुई हैं, तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल. अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना. साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर.